आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि कराची एयरपोर्ट सिग्नल के करीब जोरदार धमाका हुआ। 3 गैर मुल्की जान से गए और 17 जख्मी हुए हैं। जख्मियों में खातून पुलिस और रेंजर्स एहलकार भी शामिल हैं। एक जख्मी की हालत तशवीशनाक है। धमाके से कई गाड़ियां तबाह हो गई। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने इब्तिदाई बयान में कहा, धमाके का निशाना बनने वाली गाड़ी में गैर मुल्की शहरी सवार थे। इतला नहीं कि धमाका IED का है। कराची में 6 अक्टूबर की शब 11 बजे के करीब एयरपोर्ट सिग्नल पर जोरदार धमाका हुआ, जिससे कई गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स में आग लग गई। जख्मियों में खातून पुलिस और रेंजर्स एहलकार भी शामिल हैं। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। DIG ईस्ट असफर महसर ने कहा कि धमाके की नौयत का तयन करने में वक्त लगेगा। इस वक्त जो क्राइम सीन है वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा। काफ़ी आग लगने से जो है वो बहुत सारी चीज़ें डैमेज हुई हैं, जिसको हम अभी असर्टेन कर रहे हैं। और चूँकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो फॉरेंसिक रिलेटेड हैं, जब तक फॉरेंसिक की रिपोर्ट नहीं आती, जब तक कोई एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं आता, तो लोकल पुलिस इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहती। वजीर दाखिला सिंध, IG सिंध, DIG CTD भी धमाके की जगह पर पहुंच गए और जाए वकुआ का मुआयना किया। वजीर दाखिला सिंध का कहना था कि इत्तलात है धमाका IED है, इसे ऑयल टैंकर धमाका नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि धमाके का निशाना बनने वाली गाड़ी में गैर मुल्की शहरी सवार थे। धमाके में जख्मी खातून तस्लीम ने बताया कि वो बेटे और पोते के साथ मोटरसाइकिल पर गुजर रही थी। अचानक धमाका हो गया। एयरपोर्ट से गुजर रही थी, रेंजर्स थी, पुलिस थी, आर्मी थी। गुजरा के पता नहीं कोई आ रहा नहीं आ रहा था, ये हमें पता नहीं। लोग बहुत थे, आगे बहुत धमाका हुआ। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वजीर दाखिला और IG पुलिस को फोन करके कहा कि वाक़े की हर पहलू से इंक्वायरी करके रिपोर्ट दें। MK मराकिन असेंबली ने क्लिफ्टन के निजी अस्पताल का दौरा करके जख्मियों की अयादत की। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने IG पुलिस से धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली। गवर्नर सिंध ने मुतालिका इदारों को हिदायत की कि जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। कराची में एयरपोर्ट सिग्नल पर धमाके के बाद ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल जानेंगे धमाके की जगह पर मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तोई से। कमर, बताएगा ताज़ा सूरत-ए-हाल क्या है और क्या मुतासिर होने वाली गाड़ियों को हटाया जा चुका है? ये मुतासिर होने वाली गाड़ियों को ताहाल नहीं हटाया गया। क्राइम सीन यूनिट इस वक्त जो है वो सील कर दिया गया है। हमारे कैमरामैन साद बिन समी आपको इस के मनाज़िर दिखाएंगे। क्राइम सीन यूनिट सील है। पुलिस की, रेंजर्स की टीमें जो है जायवका पर मौजूद हैं। मुख्तलिफ एजेंसीज की तहकीकाती टीमें रात से जो है वो शवाहिद इकट्ठे कर रही हैं। शवाहिद इकट्ठे करने का सिलसिला जारी है। अब तक जो है वो 12 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड टीम यहाँ पहुंची थी आग बुझाने के लिए। उन्होंने बताया कि इस हादसे में जो है वो 12 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। 17 अफराद जख्मी हुए हैं, 3 जाँबाक हुए हैं। जो कि गैर मुल्की हैं। DIG ईस्ट का ये कहना था कि ये हादसा जो है वो ऑयल टैंकर में आग लगी, उसके बाद धमाका हुआ, उसके नतीजे में पेश आया। DIG का कहना है कि ये कहना अभी कबल अज़ वक्त है कि आया इस वाक़े में जो है वो गैर मुल्कियों को निशाना बनाया गया या फिर कानून नाफिज करने वाले इदारों को निशाना बनाया गया है, क्योंकि जिस जगह ये हादसा पेश आया है उस जगह पर पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार भी मौजूद होते हैं। ये पॉइंट है। तो अभी तक कुछ कहना काबिल अज़ वक्त है। वाक़े की तहकीकात जो है वो मुख्तलिफ पहलुओं से जारी है। रात भर से यहाँ शवाहिद इकट्ठे करने का सिलसिला जो है वो शवाहिद इकट्ठे करने का सिलसिला जारी है। और धमाके में 17 अफराद जख्मी हुए हैं। खातून पुलिस और रेंजर्स एहलकार भी इसमें शामिल हैं। कराची एयरपोर्ट सिग्नल के करीब धमाका हुआ, जिसमें 3 गैर मुल्की जान से गए। तफसील दे रहे थे कमर अली मस्तोई, आपका बहुत शुक्रिया। कराची के जिना अस्पताल में एयरपोर्ट धमाके के 4 जख्मी ज़ेरे इलाज हैं। तफसीलात जानने के लिए हमने रब्ता किया है। जियो न्यूज़ की नुमाइंदा शबाला असलम हमारे साथ मौजूद हैं। शबाला, जख्मियों के हवाले से क्या कहना है डॉक्टर्स का? जी बिल्कुल, देखिए एयरपोर्ट धमाके के जो 4 जख्मी हैं वो जिना अस्पताल में जेरे इलाज हैं और अस्पताल हकाम के मुताबिक एक जख्मी की जो हालत है वो तशवीशनाक है और जख्मी वेंटिलेटर पर है, जबकि जो 4 जख्मियों में से 3 जख्मी हैं वो इमरजेंसी से न्यूरो ट्रॉमा में शिफ्ट कर दिए गए हैं। और अस्पताल इंतजामिया का ये भी कह रहे हैं कि जो एक जख्मी पुलिस एहलकार है उसको फ्रैक्चर हुआ है और जख्मियों को तिबी इमदाद फराहम की जा रही है। साथ ही जो 6 जख्मी हैं उनको अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। और गुज़िश्ता रात एयरपोर्ट धमाके के बाद 3 लाशें भी लाई गई थी जिना अस्पताल में और 10 जख्मी जो थे वो मुंतकिल किए गए थे और जो 3 लाशें लाई गई थी वो गैर मुल्कियों की थी। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए शबाला।
मियांवाली से खबर दें, जहां मकड़वाल के करीब इंटेलिजेंस बुनियाद पर कार्रवाई की गई। तर्जुमान CTT के मुताबिक फायरिंग के तबादले में फितना अल ख्वारिज के 7 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं, जबकि 8 फरार हो गए। दहशतगर्दों से असलहा और बारूदी मवाद भी बरामद किया गया है। फरार दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। तर्जुमान का कहना है कि दहशतगर्द मियांवाली पर बड़े हमले की मंसूबाबंदी कर चुके थे। हफ्ते के रोज से लापता वजीर आला अली अमीन गंडापुर की खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास के दौरान सरप्राइज एंट्री हो गई। जज्बाती खिताब में कहा कि नाअहल करना है नाअहल करो, गवर्नर राज का तजुर्बा करना है तो वो भी कर लो, धमकियों से नहीं डरता। IG इस्लामाबाद पर कड़ी तनकीद, कहा कि इनकी जुर्रत कैसे हुई कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर हाथ डालें। वहां से हमने कहा KP हाउस जाते हैं, लोग 2.5 दिनों के थके हुए थे और चाय पीते हैं, और चाय पी के फिर इमरान खान से मुलाकात होगी तो इमरान खान जो अमल देगा उस पर अमल करेंगे। सर जैसे ही मैं पहुंचा वहां पर, मैंने बंदों को सिर्फ बात की और बिठाया है वहां पर। सर IG इस्लामाबाद इसने आकर सर डायरेक्ट फायरिंग की है, मुझे पकड़ने आया था KP हाउस पे। अभी तक पते बिठाए हुए हैं इन्होंने। ओए तुम्हारा बाप यहाँ खड़ा है, जी साहब जरा ये खड़ा है तेरा बाप। मेरी सरकारी गाड़ियां क्यों तोड़ी हैं इसने? वो गाड़ियां अली अमीन की नहीं है, आज अली अमीन की हैं। वो गाड़ियां पख्तूनख्वा की हुकूमत की हैं। इसकी जुर्रत कैसे कि पख्तूनख्वा की हुकूमत को हाथ डाल रहा है? मेरी गाड़ी भी ले गए, मेरा जाती असला भी ले गए, मेरी स्क्वाड की गाड़ियां सरकारी गाड़ियां भी तोड़ दी, टायर फाड़ दिए, लूट लिए, मेरे गार्ड भी ले गए, उनको मारा। इस फ्लोर पे माफी मांगेगा वरना FIR कराएंगे। FIR में पेश नहीं होगा, जहां पे होगा अपनी बेइज्जती का बदला लेके दम लेंगे हम। और आजी साहब सुन लो, मैं उधर ही था, पूरी रात मैं उधर था। ये है तुम्हारी परफॉर्मेंस, सुन ले फेडरल गवर्नमेंट। तुम्हारे आजी परफॉर्मेंस पहले ये है कि हम पहुंचे D चौक पे इससे, दूसरी ये है कि मैं उधर ही था रात को, 4 छापे से मारे हैं। अल्लाह साथ हो, ऐसे सामने बदल नजर नहीं आता। पूरे 12 जिले गुजार के भी पहुंचा हूं। जैसे पहुंचा हूं पता चला आप लोग इलाज कर रहे हैं, आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं, आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ये धमकियां गवर्नर राज लगा लेंगे तो क्या कर लोगे? ये भी इतने तजर्बे किए हैं, मुल्क में किए, कर लो फिर क्या हो जाएगा? क्या तुम इमरान खान की सोच खत्म कर सकते हो? तगड़े हो जाओ, नायल कर दो, फिर आऊंगा और फिर आऊंगा मजीद दब के आऊंगा, फिर मजीद दबूंगा। फिर मैं तमाम इदारों से, तमाम सियासी पार्टियों से इस फ्लोर हाउस कह रहा हूं, इस्लाह कर लो। अच्छा बच्चों का मुस्तकबिल चाहते हो, अच्छा चाहते हो, या क्या है असम्बली? क्या है असम्बली? इस कौम के लिए हमारे सीने हाजिर हैं, मर जाएंगे, गुलामी कबूल नहीं करेंगे। इस्लाह कर लो, वरना सजा के लिए तुम भी तैयार रहो। वफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि वजीर आला KP हाउस में भागे, वहां रूपोश हुए। कैंपेन शुरू कर दी गई कि अली अमीन को अगवा कर लिया गया है। खोदा पहाड़ निकला चूहा, मुल्क की तरक्की में रुकावटें डालने वाले एक्सपोज होंगे। एक पूरे मुल्क के अंदर एक कैंपेन शुरू की गई कि अली अमीन गंडापुर को अगवा कर लिया गया है। कभी कहा गया हुकूमत ने अगवा किया, कभी फौज ने अगवा किया, कभी एजेंसियों ने अगवा किया, कभी मोहसिन नकवी ने अगवा किया, कभी वजारत दाखिला के एहलकारों ने अगवा किया। तो मैं हमेशा कहता होता हूं कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि ये पहले डर के भागे हैं, फिर रुपोश हुए हैं, उसके बाद ये कहीं पे फरार हो गए हैं। तो ये जब हम सारी बातें कर रहे थे, ये सारी बातें सच थी और झूठ के तो पैर नहीं होते। तो ये झूठ जो इनका था वो सारी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया कि अभी आप वहां पे नमूदार हो गए KP असेंबली के अंदर। इनका मंसूबा नाकाम हुआ बुरी तरह। जो इनका प्लान था कि लॉ एंड ऑर्डर को खराब किया जाए, पाकिस्तान में जो लोग बाहर से डेलीगेशंस आ रहे हैं उसको साबोटाज किया जाए, सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाया जाए और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो टेक ऑफ कर रही है उसको किसी तरीके से जो है वो नुकसान पहुंचाया जाए और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए। जब ये सारे मंसूबे नाकाम हो गए और लोग इनसे इकट्ठे नहीं हुए उस इनकलाब के लिए जो ये लाना चाहते थे, तो ये फिर भाग खड़े हुए, अपने लोगों को छोड़कर भाग गए। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कि अली अमीन गंडापुर गाड़ी की डिग्गी में बैठकर फरार हुए। कहा था अली अमीन गंडापुर D चौक नहीं आएंगे। अली अमीन गंडापुर साहब ने तमाशा लगाया, खुदा के लिए अपनी इस्लाह कर ले, इससे पहले ये इस्लाह का वक्त भी चला जाए।
सबसे पहले मैंने आपको बताया था टाइम से पहले कि गंडापुर साहब डी चौक नहीं आएंगे, वैसा ही हुआ। सवाल ये है कि केपी के हाउस इस्लामाबाद वो पहुंच सकते हैं और डी चौक क्यों नहीं पहुंचे, सवाल यहाँ से शुरू होना चाहिए। फिर मैंने बता दिया था अपने ट्वीट पे कि ये भाग गए हैं गाड़ी की डिग्गी में बैठकर। केपी के हाउस के पीछे किसका घर है? उमर अयूब का घर है। अब कौम को ये क्या शक्ल दिखाएंगे? कौम को और वो तजिया दिगार जो इदारों पे इल्जामात लगा रहे थे उनका तो मुंह काला हो गया। अब इन पे कौन यकीन करेगा? मैं तो वक्त से पहले आपको सारी बातें बताता हूँ। पूरी कौम इस टेंशन में थी कि क्या हुआ है। गवर्नमेंट भी आज सुबह आई है, लेकिन मैं बार बार ये कहता हूँ कि हैट पहनने वाले रैट और चैट की तरह नहीं चल सकते। फोन करना होगा। और जो गंडापुर साहब ने तमाशा लगाया है और जो उनकी पार्टी के लोग जो सामने आके इल्जामात लगा रहे थे इदारों पे हमेशा की तरह, वो क्या मुंह दिखाएंगे लोगों को? गंडापुर साहब ने भी तकरीर में इस्लाह कर ले। मैं भी कहता हूँ इस्लाह कर ले, अपनी इस्लाह कर ले, खुदा का वास्ता इस्लाह कर ले, इससे पहले कि इस्लाह का टाइम भी चला जाए। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर ड्रामा है। पीटीआई पूरी इस ड्रामे पर लगी थी कि वज़ीर आला मिसिंग पर्सन है। पाकिस्तान माशी बहरान से निकल रहा है। ये चाहते हैं बहरान से मुल्क ना निकले, ये चाहते हैं एससीओ को सबूताज किया जाए। जब देखा कि ड्रामा नाकाम हो रहा है तो असेंबली में स्पीच कराई। ये टोटल इसने ड्रामा किया है। ये खुद पहले ये ड्रामा ये करना चाहते थे कि इसको छुपाए रखें और ये प्रोपेगेंडा करें, पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करें, पाकिस्तान के मुतल्लिक जो है वो पूरी दुनिया में ये फैलाएं कि जनाब देखें जी पाकिस्तान में जो है वो चीफ मिनिस्टर जो है वो मिसिंग पर्सन हो रहे हैं। आम आदमी के हालात बेहतर होने को हैं। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो मुआशी बहरान से ना निकले। दुनिया जो तवावन कर रही है पाकिस्तान के साथ वो तवावन ना हो और जो आने वाली कॉन्फ्रेंस है उसको जायज़ सबूताज किया। इस्लामाबाद डी चौक चारों तरफ से बंद है। पुलिस और एफसी के एहलकार मौजूद हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद कामरान। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज ख़त्म हो चुका है। गुज़श्ता 2 रोज़ पहले जो है यहाँ पर कारकुनान जो हैं तहरीक इंसाफ के वो जमा हुए थे, जिसके बाद इंतज़ामिया की जानिब से एक्शन लिया गया और कारकुनान को मुंतशिर किया गया यहाँ से। उसके बाद की अभी जो सूरत हाल है आपको बताएँगे। इस वक्त हम डी चौक पर मौजूद हैं। डी चौक को चारों तरफ से बंद किया गया है। चाइना चौक पर भी जो है वो अब भी कंटेनर मौजूद हैं और पुलिस की भारी नफरी भी तैनात है। इसके अलावा FC, रेंजर्स और पाक फ़ौज के दस्ते भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बताएं कि गुज़श्ता रोज़ जो है वो मोबाइल सर्विस भी बहाल कर दी गई थी। इसके अलावा इस्लामाबाद में चंद मकामात पर रास्तों को भी जो है वो खोल दिया गया था। जी, इंग्लैंड के खिलाफ मुल्तान टेस्ट के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया गया है। कप्तान शान मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैच के लिए बेहतरीन 11 मुंतखब की है। आमिर जमाल की शमूलियत से बॉलिंग के साथ बैटिंग में भी फायदा होगा। इंग्लैंड की टीम के कप्तान ओली पॉप का कहना है कि यहाँ की कंडीशंस में स्पिन और सीम बॉलर्स को मदद मिलेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद ने पहले टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान किया, जिसमें साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, बाबर आजम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, आमिर जमाल, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और अबरार अहमद शामिल हैं। कप्तान शान मसूद का कहना है कि ये बेहतरीन 11 है। आमिर जमाल की शमूलियत से बॉलिंग के साथ बैटिंग में भी फ़ायदा होगा। हमें लगता है कि हमने अपनी प्लेइंग 11 में भी एक क्लैरिटी रखी है, कंडीशंस देखते हुए, ऑपोजिशन देखते हुए। आज हमने इसलिए साइड अनाउंस की है क्योंकि हम अपने माइंड में क्लियर हैं कि ये एक बेस्ट 11 है, ये एक हमें बेस्ट बैलेंस मिलता है। अगर एक आध चीज़ पिन पॉइंट कर सकूँ, आमिर जमाल के आने से हमें सीम डिपार्टमेंट में हमें एक एज मिलता है। दूसरी जानिब इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान ओली पॉप का कहना है कि यहाँ की कंडीशंस में स्पिन और सीम बॉलर्स को मदद मिलेगी। दिलचस्प बात यह होगी कि पिच कैसा खेलती है। ओली पॉप ने कहा कि पाकिस्तान एक मुश्किल टीम है, यहाँ शाहीन आफरीदी और नसीम शाह जैसे बॉलर्स हैं, हमें अच्छी क्रिकेट खेलना होगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर से तमाम मैचेस बराह रास्त नशर किए जाएंगे।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी पर पुरुमीद हैं कि स्टेडियम की तामीर का काम टाइमलाइन के मुताबिक मुकम्मल कर लिया जाएगा। लाहौर में मीडिया से बात करते हुए चेयरमैन पीसीबी ने इंडियन टीम की आमद से मुतालिक सवाल पर कहा, सारी टीम्स आ रही हैं, उन्हें बड़ी उम्मीद है और अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं कि वो मुलतवी या मनसूख करें। भारत समेत तमाम टीमें चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आएंगी। हम तैयार हैं बिल्कुल चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, इंशाल्लाह ताला सारी टीमें आएंगी इंशाल्लाह ताला। अभी तक हम बिल्कुल टारगेट पे हैं। पिछले दिनों में 1, 2, 3 दिन पीछे थे, लेकिन हमने वो कवर कर लिया और हम 25 को अब अगली छत डालेंगे और उसके बाद हर 3 हफ्ते बाद एक छत डालेंगे। काम अभी भी ज़्यादा है, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये 2.5 महीने हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। हम इंशाल्लाह उसमें बहुत ज़्यादा कवर कर लेंगे चीज़। इंडियन टीम, मुझे बड़ी उम्मीद है, अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से वो पोस्टपोन करे या कैंसिल करे, तो सारी टीमें आएंगी इंशाल्लाह। तीनों फॉर्मेट का एक ही कप्तान आने वाला है या अलग अलग होंगे? कुछ नाम भी चल रहे हैं, तो उस बारे थोड़ा क्लियर कर दीजिए। अभी मैंने सिर्फ उनको कहा है कि आप तसल्ली से टाइम ले के कोचेस भी, सिलेक्शन टीम भी, कमेटी भी, सारे लोग मिल के एक दफ़ा अपने अपने तौर पर नाम दें। जब एक दफ़ा करेंगे फिर एक दफ़ा सेशन लगाएंगे, बैठेंगे, उसके बाद उसको फाइनल कर देंगे।